नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। फुटपाथ व्यापारी संघ के जो अस्थायी दुकानदार है वो लगातार दुकानों को टैगोर मार्ग पर लगाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, प्रशासन हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रहा, नगर पालिका जो है सुनवाई नहीं कर रही है, दीपावली नजदीक है, गरीबों की थाली खाली है। आइए बात करते हैं अस्थायी दुकानदारों से, क्या कहना है उनका, उनकी क्या जायज मांग और समस्या है। जी बताइए भाई साहब। जी भाई साहब, हम सभी एकत्रित यहाँ पर इसीलिए हुए, हमारे को टैगोर मार्ग पे दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। इसमें हमारा यही है कि हमको दशहरा मैदान ना शिफ्ट करते हुए हमारा बाजार यहीं लगे और हम इसी के लिए धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज हमारे को 2 दिन हो चुके हैं। कल हम रात्रि तक यहाँ रुके थे, हमने भोजन भी यहीं पर किया और हम आगे भी इसी तरीके से धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। नहीं, धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। दीपावली का त्योहार नजदीक है, किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा? ये हमारे पास समस्या अभी तक तो यही आ रही है कि हमारे को बाजार लगाने नहीं दिया जा रहा है। और आप दशहरा मैदान में क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? वहाँ हम पिछली बार गए थे, पिछली बार हमने बहुत नुकसान खाया है, वहाँ पर चोरियां हुई और जो हमने माल का पैसा लगाया था वो भी हमारा नहीं बन पाया। मुनाफे की तो दूर की बात है और न लाइट व्यवस्था थी वहाँ और बहुत सारी समस्या हुआ हमको सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या समस्या है? समस्या तो यही है कि पिछली बार जब हमने दशहरा मैदान में दुकानें लगाई थी प्रशासन की बात पे, न कि हमने उनसे जिद करी थी, उनकी बात मानी थी, सबकी बात मान के हमने लगाई, लेकिन प्रशासन ने जो कहा उसकी हकीकत पे नहीं उतरे, क्योंकि न तो लाइट की व्यवस्था थी न पानी की व्यवस्था थी। दूसरी बात, जो मेन मुद्दे की बात आती है, जो हम माल व्यापारी वर्ग जो माल लेके आते हैं, हम ये चाहते हैं 2 पैसा कवर करे, हमारे बच्चों का भी भरण पोषण हो, तो वो भी पैसा भी बराबर नहीं निकला माल का, प्लस उसमें माल की चोरी हुई जिसकी जवाबदारी किसी ने नहीं ली। ना वहाँ सीसीटीवी कैमरा ऐसा कोई व्यवस्था थी और ये व्यवस्था हमारे को यहाँ मिलती है जो दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरा होते हैं। उससे क्या है कि हमें अगर मान लो हमारे साथ ऐसी कोई हरकत होती है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। अब वहां पे किसको कहें हम? हमारे खुद का, मैंने खुद ने लगाई थी दुकान, तो मेरे खुद का एक 25,000 का जो कार्टून था, ऐसा कैसे मेरे व्यापारी वर्ग जो मेरे साथ में थे उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं किसको बोलूं ये बात? नगर पालिका द्वारा दुकानें तो आवंटित कर दी गई, कुछ लोग वहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। दुकानें जो वहाँ आवंटित करी है, मेरे जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी नाम वहाँ पे उस गोदी सिस्टम में हो तो मैं तैयार हूँ लगाने के लिए। कितने लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ है? हम ये यहाँ पे 100-150 बंदे हैं जी, जिनमें से एक का भी नाम वहाँ पे नहीं है और बाहर से आए हुए सबको अलॉटमेंट कर दिया और हमें सूचना भी बराबर नहीं दी गई इस मामले। बड़े दुकानदार दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर लेते हैं और छोटे लोग आप अस्थायी दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। यही तो प्रशासन की दिक्कत है, क्योंकि जो बड़े दुकानदार हैं उन्हों का कहना है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ यहाँ पे, आपकी दुकानों के साथ हमारा भी धंधा चलता है। पिछली बार उनने हमारे साथ देख लिया ये चीज, अभी आगे रह के वो भी कह रहे आप यहाँ लगाओ हमारे साथ में। तो महिलाओं क्यों दिक्कत हो रही है इस जगह? महिलाएं भी है यहाँ पर आए, महिलाओं से बात करते हैं। महिलाएं दुकानदार जो है, क्या कहना है? भैया हमारे को दुकान लगाने दो, हमारे बच्चे छोटे छोटे दुकान लगा के हमारा इसी से गुजारा चलता हैगा और हमारे गए साल बहुत से खिलौने बच गए, हमने सब ठेका में गए, हमारे को बहुत परेशानी आई, ब्याज से पैसा ला के हम लगाते हैं दुकानें, उसमें रंग रोगन करते हैं, बहुत परेशानी आती है। छोटे दुकानदार है, हम गरीब हैं, परेशान हो रहे हैं, महिलाओं का कहना है, क्या कहेंगे आप? हमको दुकान यही चाहिए लगाना है। आपको दुकान यही लगाना है? जी, हाँ दुकान यही लगाएगा। हमारी बहुत परेशानी, हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, पिछले साल हमने वहाँ लगाई थी दुकान। बच्चे बीमार पड़ गए, धूप में बैठे दिन भर बैठे रहते हैं। आप क्या कहेंगे? हम गरीब आदमी है, हमारी बहू एक रान रेवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अब वो बच्चों को लेके कैसे धंधा करेगी? उसके पास आदमी भी नहीं है कि चलो कहीं लेके जावे बेचारा। मैं बुढ़ी हूँ, मेरा एक बच्चा चला गया, रान रेवा बहू है मेरी, छोटे छोटे बच्चे खाने के मांगते, कैसे क्या करें हम गरीब आदमी अब जी। क्या कहेंगे आप? मैं अब क्या बोलूं, बोलना बहुत दुखी और बहुत परेशान हो रहे, इतने पब्लिक परेशान चाय की दुकान लगाते हो आप? मैं गणपति की, माता जी की, अभी क्या लगाएंगे? दिवाली लगाऊंगी, दिए की दुकान लगाई? हाँ दीपक की। और माँ कम्प्लेक्स, बच्चे ऐसे लेटरिन बाथरूम को परेशान हो रहे, धूप में परेशान हो रहे, कुछ भी दशहरा मैदान में बच्चे सारे बीमार पड़ गए, 1 रुपए का नहीं बिका, जो ना बाजार होता तो मतलब गाय का भी नहीं चला, जिनको आगे की दुकानें मिल गई उनकी तो दुकान अच्छी लगी, हमारे को क्या मिला?
कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। और हम छोटे जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, काफी दिक्कतें लोगों को सामने आई है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? भाई साहब यही कहना चाहूंगा कि हम 2 दिन से परेशान हो रहे हैं और अभी तक प्रशासन पे जू भी नहीं रेंग रही है और ना कोई हमारे हालचाल पूछने आया है, ना ही। और दशहरा मैदान के अंदर भी हमें काफी नुकसान हुआ। अगली बार विधायक जी ने एक रिकमेंडेशन की थी कलेक्टर को, उसका क्या असर हुआ है? विधायक जी ने भी बोला है, उसके बाद भी कलेक्टर साहब ने हमारे को बोल दिया कि एसडीएम साहब से मिल लो। एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? एसडीएम साहब ने हमारे को अंदर बुला के 4 जनों को बोला कि दशहरा मैदान में ही दुकान लगाओ, अच्छी सुविधा दे रहे हैं। वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, बाथरूम नहीं लगवाया गया वहाँ, वो सुविधा नहीं। अगले साल भी हमारी लेडीज इतनी परेशान हुई घर की कि कोई सुविधा नहीं मिली हमारे को वहाँ। इनके धरने के दौरान ये लोग भारत माता चौराहा पे धरने पर बैठे हैं। धरने के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत जी हरीश भी यहाँ पर आए हैं और साथ में बैठकर गुफ्तगू करे। हेमंत जी क्या कहेंगे इन लोगों के लिए आप? जैसा आपने कहा था कि गरीब की थाली रहे ना खाली, जी हम चाहते हैं कि गरीब की थाली के अंदर भी खाना हो, जी भोजन हो, मिष्ठान हो। जी तो लोकल फॉर वोकल माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। तो उसके अंदर जो दिए बनाने वाले की भी दुकान, अगर मान लीजिए आदमी बाजार से कहीं से, गांव से आया, कहीं से भी आया, तो वो यहाँ दीपक भी खरीदे, परमल भी खरीदे, लक्ष्मी जी का पाना भी खरीदे और मिठाई भी खरीदे। और पीछे जो दुकानें लग रही है उनसे अपने अपने कपड़े भी खरीद के लेके जाएं बच्चों का। तो बाजार के अंदर जो फुटपाथ की जो व्यवस्था है, पीछे जो गाड़ियां पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, इन गाड़ियों को हटाया जाए सबसे पहले। उन गाड़ियों को हटाकर इन गाड़ियों को वहां से वहां तक, और पिछली बार जैसे गणेश चतुर्थी पे व्यवस्था की थी, नवरात्रि में व्यवस्था की थी, उसी प्रकार से इनकी दुकानों का सीमित कर दें। और दुकान के अंदर लगाने की, जैसे परमल का है, ऐसे इनका दिए का है, दीपक का है, गुजरी का है, सेठ सेठानी का है, जिसे हम पूछते हैं, लक्ष्मी पूजा में हम पूछते हैं उनको। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पे करी जाए। बाजार में वर्षों से ये बाजार के अंदर व्यवस्था हो रही है, ठीक है, प्रशासन ने किया है, उसका भी उन्होंने जो जिस हिसाब से भाइयों को परेशानी हुई है, इनकी चोरी हुई है, लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुई। तो मेरा तो निवेदन है, माननीय विधायक जी की भी मंशा है कि सब दुकानों को, ये लोकल फॉर वोकल जितने भी दुकानें, दिए बनाने वाले हमारे जो स्वदेशी, जिनका पसीने से जो काम करके जो पसीने का जो दीपक बनाया है, परमल निकली है, जो अग्नि के सामने तप के निकालते हैं, सेक के निकालते हैं, उन सबका जिनका पसीना लगा है उनका पैसा भी मिले और उनका सामान भी खरीदो। और यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था है, एक साइड से मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि एक साइड वन वे करते हैं, वीर पार्क रोड से जाने का करते हैं या आने का करते हैं, चौराहे की इधर से, और टैगोर मार्ग का जो मेन मार्केट है इसे वन वे करते हैं। और इस साइड में जो दुकान लगा रखी है, एक दुकान लगा दे ताकि बाजार में आया हुआ व्यक्ति वहां नहीं जा पाता है और आखिरी की दुकान तक पहुंचते पहुंचते उसका धंधा भी नहीं हो पाता है। तो मेरा तो ये कहना है, माननीय विधायक जी की मंशा है, माननीय प्रभारी मंत्री जी की भी मंशा है कि यहाँ पर लगाया जाए। उन्होंने भी फोन किया, आपने जैसे कहा कि फोन विधायक जी के फोन का, मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की है, कलेक्टर साहब की भी चिंता कर रहे हैं इसका। हो सकता है कि आज ही इसकी निराकरण करके इसकी समस्या का समाधान होगा और दुकानें लगाई जाएगी। तो मेरा तो ये कहना है कि माननीय विधायक जी चिंता कर रहे हैं, वो भोपाल प्रवास पे है, वहाँ पे प्रभारी मंत्री जी से भी चर्चा करी है और मेरे को भी अभी माननीय विधायक जी से चर्चा मेरी भी हुई है। तो विधायक जी बहुत चिंता कर रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है कि ये गाड़ी की जो पार्किंग की व्यवस्था है, ये पार्किंग की व्यवस्था दशहरा मैदान में कर दी जाए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पार्किंग की व्यवस्था अगर हम वहाँ कर देते हैं, दशहरा मैदान में करते हैं पार्किंग की व्यवस्था, मिडिल स्कूल में व्यवस्था करते हैं पार्किंग की, तो वहां से आदमी इतना पैदल के चल के भी आ जाएगा। उसको मान लीजिए पीछे से मार्केट में मिठाई खरीदनी तो मिठाई भी खरीद लेगा, कपड़े खरीदने कपड़े भी खरीद लेगा, बच्चों को रेडीमेड गारमेंट से खरीदने कपड़े तो वो भी खरीद लेगा, लक्ष्मी का पाना भी खरीद लेगा और सारी व्यवस्थाओं का समस्या को बहुत महत्वपूर्ण और अमूल्य सुझाव दिए। फुटपाथ व्यापारी संघ और अस्थायी दुकानदारों के समर्थन में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य है हेमंत जी हरीश, उनके द्वारा यहाँ पर जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष वदना जी खंडेलवाल के प्रतिनिधि भी बैठे। क्या कहेंगे आप सर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी ने पार्टी का और हमारा सबका रूप बता दिया है। जिला अध्यक्ष की भी मंशा यही है और माननीय विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी, सबकी मंशा यही है। सबकी मंशा, विधायक जी का भी यही कहना है और भाजपा के जो पदाधिकारी उनकी भी मंशा यही है। वो भी यही चाहते हैं कि गरीब की थाली रहे ना खाली, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है इन्हें इजाजत दे और इसी की बात को लेकर समर्थन भी किया जा रहा है। और जो लोग डटे
हुए प्रशासन को चाहिए कि इस पर पूरा ध्यान दे और आवश्यक और कदम उठाए ताकि त्योहार बहुत कम दिनों के लिए बचा है, उसका लोगों को उचित फायदा मिल सके। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।